लॉर्ड्स में रोहित शर्मा अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे। इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल है, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि रोहित शर्मा के आंकड़े कुछ मुकाबलों में खराब हैं। पिछले 8 मुकाबलों के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें उनका एवरेज 30 के आसपास है। रन भी थोड़े कम बनाए हैं, लेकिन अगर साल 2023 वर्ल्ड कप की बात करें, उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन किसी ने बनाए तो रोहित शर्मा का नाम था। उस वर्ल्ड कप के बाद अगर बात करें जितने भी वनडे मुकाबले खेले गए उनमें अगर रन बनाने की बात करें तो वहाँ पर भी रोहित शर्मा का नाम आता है। विराट कोहली हो या फिर कप्तान शुभमन गिल, सब उनसे पीछे हैं इस लिस्ट में। लेकिन इन सब के बावजूद भी रोहित शर्मा पर ही गाज गिर रही है। क्या इसके पीछे किसी एक खास बंदे की नाराजगी है या फिर सच में रोहित शर्मा की फॉर्म या फिटनेस उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं ले जा पा रही है? आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि उनके आंकड़े क्या कहते हैं, उनकी फिटनेस क्या कहती है और हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया, क्या उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, अब रोहित शर्मा का हो चुका है। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का वनडे करियर या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय करियर अब अंतिम पड़ाव में नजर आ रहा है। क्योंकि जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आती है जिसमें कहा गया कि लॉर्ड्स के मैदान में जो मुकाबला होगा, यानी 19 जुलाई को जो मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, वो मुकाबला उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद शायद ही वो भारतीय टीम में नजर आए। लेकिन इस खबर के आने के बाद तमाम तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई और इस रिपोर्ट्स में जो बात की गई, जो दावे किए गए, उसके मुताबिक BCCI का जो सिलेक्शन कमेटी है वो नहीं चाहती कि रोहित शर्मा अब भारतीय टीम का हिस्सा रहें। वो चाहते हैं कि किसी नए खिलाड़ी, खासकर यशस्वी जायसवाल पर वो दांव लगाना चाहते हैं। 2027 वर्ल्ड कप में अभी समय है और वो चाहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले यशस्वी जायसवाल को ढेर सारे मौके दिए जा सके ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें, शुभमन गिल के साथ ओपनिंग के लिए अपने जो कॉम्बिनेशन है उसे अच्छा कर सकें। तो रोहित यशस्वी को मौका देने की वजह से रोहित शर्मा पर एक गाज गिरती नजर आ रही है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक रोहित शर्मा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। रोहित शर्मा लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में तमाम सारे वीडियो देखे जहां पर वो जिम में ट्रेनिंग करते नजर आए हैं, वेट लॉस करते हुए नजर आए हैं और रोहित शर्मा नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी संन्यास लें। लेकिन BCCI या कहें सिलेक्शन कमेटी अब रोहित शर्मा से आगे बढ़ना चाहती है। इंग्लैंड दौरे के बाद कह सकते हैं बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। साल 2023 में जब उन्होंने कह सकते हैं उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, वहां पर बदकिस्मती से हार का सामना करना पड़ा था। उस वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला खूब गरजा था, एक नया टेम्पलेट सेट किया था। उस फाइनल मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चल सका था, जिसकी वजह से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन अगर बात करें BCCI की, तो BCCI की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये साफ है कि BCCI अब नहीं चाहता। उनके लिए रोहित शर्मा का जो कार्यकाल था या फिर उनकी जो सर्विसेज थी वो यहीं तक थी। आगे जो सितंबर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दौरा होगा, वहाँ पर BCCI जो सिलेक्शन कमेटी है, अजीत अगरकर खासकर तौर पर ये चाहते हैं कि अब रोहित शर्मा से आगे बढ़ा जाए। उन्होंने इस बात की जानकारी रोहित शर्मा तक भी पहुँचा दी है। साथ साथ गौतम गंभीर जो कोच हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि अब आगे नहीं, यहीं तक रोहित शर्मा के साथ सफ़र था। आगे की जो भी है मतलब जर्नी है वो नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ियों के साथ तय की जाएगी। उसमें तमाम सारे दावेदार हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे आगे है, ईशान किशन का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी दी गई कि रोहित शर्मा से BCCI के सीनियर अधिकारियों ने बातचीत की है। बातचीत के दरमियान रोहित शर्मा बिल्कुल नाखुश नजर आए थे और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा जिन पर फिटनेस को लेकर तमाम सारे सवाल हमेशा दागे जाते थे, हमेशा पूछे जाते थे, वो इस वक्त फिटनेस पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अपना वेट लॉस भी किया है और इसी वजह से वो आगे अभी अपना भविष्य टीम इंडिया के साथ देखते हैं। वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा लंबा और उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जो BCCI टीम है, वो नहीं चाहती कि शायद वो 41 साल के किसी खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप लेकर जाए, क्योंकि रोहित शर्मा की उम्र अब 39 साल हो चुकी है। 2027 में वर्ल्ड कप होगा तब उनकी उम्र 41 साल होगी और 41 साल के खिलाड़ी को ले जाने का रिस्क BCCI किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती है। इसी वजह से युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाया जा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड कैसे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है? रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने ODI में 11,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 11,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, एक कह सकते हैं दिग्गज खिलाड़ी हैं। इसके अलावा शतकों की बात करें तो 33 शतक हैं, 65 के आसपास उन्होंने अर्धशतक भी लगाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मौजूदा फॉर्म उन्हें आगे ले जाने के लिए कह सकते हैं गवाही नहीं दे रही, वो सबूत नहीं दे रही है। अगर मौजूदा फॉर्म में पिछले 8 पारियों की बात करें तो वहाँ पर जो एवरेज है वो घट जाता है, वो 30 के करीब हो जाता है। अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो वो भी 100 से नीचे आ जाता है, करीब 85 के आसपास उनका
स्ट्राइक रेट रह जाता है और रन भी सिर्फ 281 बना पाते हैं। 8 पारियों में 281, सिर्फ एक 50 आती है रोहित शर्मा के बल्ले से। एक थोड़ा सा परेशान करने वाला रिकॉर्ड जरूर है। लेकिन अगर साल 2023 की बात करें तो 2023 के बाद से बल्ला खूब गरजा था। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद भी उनके बल्ले से रन लगातार निकले हैं। 2 शतक लगाए हैं, 5 शतक लगाए हैं और सबसे ज़्यादा रन बनाए, 1000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस लिस्ट में इस मुकाबले से पहले तक तो कई सारे खिलाड़ी 1000 रन तक भी नहीं पहुंच पाए थे। इसमें रोहित शर्मा के अलावा मतलब उस लिस्ट में विराट कोहली, शुभमन गिल भी शामिल हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने 1000 रनों का आंकड़ा इस सीरीज से पहले ही पा लिया था। तो ये दिखाता है कि ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए अच्छी नहीं गुजर रही है। पिछली सीरीज भी काफ़ी हद तक जब ऑस्ट्रेलिया में खेले थे वो सीरीज भी उनके पक्ष में नहीं रही थी। लेकिन फिलहाल सिर्फ क्या 2-3 मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस पर जो सुधांशु कोटक हैं, जो कह सकते हैं हमारे बल्लेबाजी कोच हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको पहले बता देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी भी तरह का दबाव हो सकता है। वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं कि उन पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। हाँ, शुरुआती 2 मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे मैच में भी ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो क्रीज पर संघर्ष नहीं कर रहे थे और उम्मीद जताई है कि लॉर्ड्स में वो शानदार वापसी करेंगे। सितांशु कोटक से सवाल किया गया था कि क्या रोहित शर्मा की जगह अब यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन पर टीम इंडिया नज़र रख रही है, क्या उन्हें मौका देने की कोशिश कर रही है। उसके जवाब में इन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी पर शंका या सवाल करना वाजिब नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि लॉर्ड्स के मैदान में जब भारतीय टीम खेलने उतरेगी तो वहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलेंगे। कल की पारी के दरमियान थोड़ा सा दिक्कत नजर आई थी। 40+ गेंदें खेल चुके थे, उतने रन नहीं आए थे जितने रन रोहित शर्मा के बल्ले से आने चाहिए थे। कल गेंद भी फंस कर आ रही थी और उसके खिलाफ रोहित शर्मा की रणनीतियां थोड़ी सी सवाल जरूर खड़ी कर रही थी। चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। बीसीसीआई की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है रोहित शर्मा टीम को कि रोहित शर्मा का जो लॉर्ड्स में मुकाबला होगा वो आखिरी मुकाबला हो सकता है। लेकिन रोहित शर्मा है वो इस बात से पूरी तरह से नाखुश हैं। वो लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी पर काम कर रहे हैं। उनके पिछले 8 मैचों के रिकॉर्ड्स जरूर बार बार बताए जाते हैं कि जहां पर उनके प्रदर्शन या उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है जितना बड़ा उनका नाम है। लेकिन वनडे के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। 2 शतक सबसे हाईएस्ट स्कोर उनके पास है। इसके अलावा 11,000 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। साल 2023 से 2026 आ चुका, लेकिन रनों के मामले में विराट कोहली भी उन्हें नहीं पछाड़ पाए हैं, ना ही कह सकते हैं शुभमन गिल पछाड़ पाए हैं। इन तमाम सारे रिकॉर्ड्स हैं जो उनकी कह सकते हैं उनके सपोर्ट में भी हैं। आखिरी की कुछ पारियां हटा दी जाएं तो रोहित शर्मा कमाल के खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 41 साल के खिलाड़ी को बीसीसीआई 2027 वर्ल्ड कप ले जाना चाहती है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही वो सवाल है जो लगातार बीसीसीआई या कहीं सिलेक्शन टीम को परेशान करता है कि 41 साल में उस दरमियान उनकी फॉर्म कैसी होगी, किस तरह से वो अटेम्प्ट करेंगे गेंदों को, रिफ्लेक्शन कैसा होगा। तमाम सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं खेल के पक्ष में बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये सब सही होता है तभी खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन दिखा पाता है। सिर्फ कह सकते हैं लय के आधार पर, गेंद सही मिलने के आधार पर रन नहीं बनते हैं। तो एक चीज़ है, उम्र रोहित शर्मा के खिलाफ है, आंकड़े कुछ हाल फिलहाल मैचों के खिलाफ हैं, लेकिन ओवरऑल खिलाड़ी कमाल के हैं। अब देखना दिलचस्प होगा आपको क्या लगता है, क्या सच में रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।